भाई उन्हें कंटेंट मिल रहा है, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा यूथ क्या देख रहा है उन्हें, टाइम वेस्ट ओ भाई ये कर दिया, भाई वो कर दिया, अपना टाइम खराब कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा इनसे। भाई उनके फॉलोअर बढ़ गए, उनकी यारी दोस्ती होगी, तुम्हें क्या मिला कि ये भी कर सकते हैं क्या। और ऐसी ऐसी वीडियोस ला रहे हैं, ऐसी चीज ला रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हाँ ये करेंगे, वो हमने कर लिया। बाप का हाथ देखो, बाप का हाथ है, उसकी ना कोई तुलना कर सकता ना कोई कुछ। लेकिन मेरे पास एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि मेरे पास मेरी फैमिली है। तो बस मैं 3 महीने में ये फील कर रहा था, मैंने कहा यार बाप ही नहीं रहा, काहे के लिए सक्सेस क्या कुछ। हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सभी के। आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज अपने सेटअप पर एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हिट गाने दिए हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम किया है। तो मिलते हैं अपने रोहित भाई से। क्या हाल है रोहित भाई। बढ़िया जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, अपना जरूरी वक्त दिया अपना। कैसे हो आप अभी। ठहर लीजिए, जरूरी तो कुछ नहीं। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। रोहित भाई कैसी चल रही है लाइफ अभी। चल लिया धक्का पेल अपना जीवन में, और क्या है। काफ़ी अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी आपके सामने परेशानी आई है, उस बारे में भी बात करेंगे। और अभी आने वाले क्या क्या गाने हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले अपने। प्रोजेक्ट ऐसे गाने आएंगे, ऐसे आर्टिस्ट के साथ आएंगे कि आपने सोचा भी ना होगा कि मेरठ का आर्टिस्ट कि कहाँ तक ही जा सकता है। बिल्कुल कि ये भी कर सकते हैं क्या। और ऐसी ऐसी वीडियोस ला रहे हैं, ऐसी चीज़ ला रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हाँ ये करेंगे, वो हमने कर लिया। फैक्ट है। और ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि मेरठ से, क्योंकि मेरठ में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इतने ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो सबकी सोच खुल गई है, यूट्यूब आ गया है सबके पास इंटरनेट आ गया है, तो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपना ही खुद चैनल बनाकर अपने गाने उस पर ही रिलीज कर रहे हैं। नहीं, अब हमारा दूसरा चैनल भी आ गया, राजी रिकॉर्ड्स के नाम से। राजी रिकॉर्ड्स। और एक ट्रिप्टी मेलोडीज अपना ही। ट्रिपी मेलोडीज हमारा ही। हाँ तो भाई आपका झांझर का जोड़ा, चक्का जाम, और अभी एक और गाना आया था भरतार कुछ करके, भरतार है ना। पहले चक्का जाम के बारे में बताओ। वो गाना 1 मिलियन के करीब गया है, बट वो गाना भाई बहुत ही जेन्युइन, अभी तक का सबसे बढ़िया गाना जो हमें पर्सनली बढ़िया लगा। उस गाने के बारे में बताओ, उसके पीछे क्या कहानी रही और कैसी फीलिंग थी उस गाने को करते टाइम। कुछ भी नहीं, वो तो हम स्टूडियो में रहते हैं। हाँ। अपना तो गाना एक तैयार हुआ हमारा ऐसी कि हाँ करना है, बस तो करना है। तो ये जो राइटर थे, स्क्रिप्ट सिंगर का क्या नाम था। हरजीत दीवाना। अरिजीत दीवाना। सारे गाने वही करते हैं आपके। हाँ, मेरे ये मान लो गुरु, मान लो बड़ा भाई, मान लो मेरे साथ ही रहना, सब चीज़ वही देखते हैं। तो मतलब उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही है और फर्स्ट मीट कैसे हुई थी। फर्स्ट मीट तो एक बंदा शायद आप जानते होंगे, महेश चितवाना, उनके थ्रू मेरी बात हुई जी। तो ऐसी बात होती चली गई। तो मैंने स्टूडियो खोला। जब स्टूडियो खोला, अपना चैनल शुरू किया, अपना खुद का प्रोडक्शन, तो मेरे साथ एक बंदा था, तो उसकी कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आई, तो उस वजह से काम नहीं चल पाया आगे। तो मेरे रैंडम ही हरजीत भाई का फ़ोन आ गया, तुम्हारे पास मिल के काम कर लेते हैं, और वहाँ से चलता चला गया। बिल्कुल। हरजीत दीवाना आप सब जानते होंगे, बैक टू बैक बहुत हिट गाने दे रखे हैं भाई। 1-2 गाने का नाम तो बताओ उनके। कल्लो है, राजी बोलजा है, लाडा का लाडा है, बहुत 700-800 मिलियन के गाने हैं। बहुत बड़े सिंगर है हमारी स्टिक है भैया। आपने एकदम तो स्टूडियो ऐसे स्टार्टिंग है, वो कुछ कहानी रही होगी इसके पीछे की। अब से पहले आपने हरियाणा वगैरह भी गए होंगे। ये देखा कि अपने काम में ही फ़ायदा है, कि मैं कंपनी के पास जाऊं कि मुझे काम दे दो, मेरे पास सोर्सेज है, मेरे पास पैसा है, तो मैं अपना क्यों ना करूं। प्लस मेरी मेंटलिटी थोड़ी ये है कि अगर मेरा काम चल जाएगा, मैं यहाँ से ग्रो कर जाऊंगा, तो कुछ छोटे छोटे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो मेरी तरह अभी नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, या उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं आगे जाके उन्हें प्लेटफॉर्म दे सकूंगा कि भाई तुम करो। मेरा भी ये है कि अगर कोई छोटा आर्टिस्ट है ना, कि उसका गाना नहीं चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ यार हाँ वो मेरे साथ जुड़े, सपोर्ट करो, मिलके चलेंगे। क्या बढ़िया मेंटलिटी है भाई ये। और ये उस वाले में बताओ ना, आप हरियाणा साइड भी गए हो काफ़ी टाइम पहले, आपने मुझे बताया कि उधर की मेंटलिटी लोगों की ये है कि वो यूपी के कलाकार को आगे नहीं बढ़ने देते, कुछ ऐसा। नहीं, कलाकार अच्छा हो, टैलेंट अच्छा हो, कोई नहीं रोकता। अगर आप में टैलेंट है ना, तो आप चले जाओगे। ये बताया जाता है फिर ना, आप में टैलेंट नहीं है, आप में कम टैलेंट है, या फिर आप शर्मा रहे हो उनके सामने, या ये कर रहे हो कि यार मैं तो बाहर से आया हूँ, शर्माओ ना, आप अपना बेस्ट दो। काफ़ी सारे उनको भी ये लगेगा कि भाई हाँ अच्छा आर्टिस्ट है, क्यों ना मौका दे। कोई नहीं रोकता किसी को। काफ़ी सारे मतलब ऐसे गाने रहे हैं कि आपने उस तरफ उधर कंपनी को दिया और उनने पकड़े नहीं, वो गाने सुने नहीं, कुछ ऐसा भी रहा। कंपनीज का तो रहता है। मेरे पास अब गाने आने लगे हैं, कुछ गाने मैं भी तो अपना प्रॉफिट देखता हूँ ना, कि क्या चीज़ कंटेंट चलेगा क्या नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो वाली बात है भाई, बिजनेस है, उन्हें चीज़ नहीं पसंद आई, उन्हें नहीं लेंगे।
झांझर का जोड़ के पीछे की क्या कहानी है? वो गाना बहुत हिट रहा है, कैसे डिसाइड हुआ कि यार ये मेरा कोई गाना ऐसे डिसाइड नहीं होता, स्टूडियो बैठे रहते हैं नॉर्मली? हाँ गाना तैयार हो गया कि यार ये गाना अच्छा लग रहा है, इसे तो बाहर दे देते हैं, बेच देते हैं, यार ये वाला गाना अपने लिए रखते हैं। तो ठीक है, मतलब कर लो। मेंटलिटी स्टार्टिंग से नहीं रहती कि यार आज ये उस तरीके का गाना लिखेंगे, बस जो बैठे मैं जाता हूँ, हरजीत भैया तैयार करके रखते हैं, पहले से उनको कहते हैं रोहित भाई एक गाना तैयार करा है देखो, तुम, मैं कहता हूँ, वो कभी मुझे मना करते ही नहीं, मैं कहता हूँ, मैंने कहा भैया वाला गाना पसंद आ रहा है, चल तो तू कर ले गाना। तो कर लेगा। बाकी गाने सेल वगैरह भी कर देते हो? हाँ कर देते हैं। ठीक है। अपना नेक्स्ट गाना कब आने वाला है? अभी आएगा 17-18 तारीख क्या को, नाम है? बापू तेरी यारी। बप्पू तेरे। उसमें कौन मतलब कौन कौन फीचिंग कर रहा है, कौन कौन एक्टर? उसमें सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ आप ही होगे? आपके साथ फिलहाल में एक स्टोरी भी देखी थी उत्तर कुमार के साथ, कुछ उनके साथ आने वाला प्रोजेक्ट? उनके साथ हमारा जो नया चैनल है राज्य रिकॉर्ड्स, वो हमने शुरू करा है, तो उस पर हमारा क्या है कि हम काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ अलग हटके? कुछ अलग हटके, तो हमने वो शुरू करा, तो उसमें हम उत्तर कुमार के साथ फीचरिंग करी, मतलब मैंने नहीं करी उत्तर कुमार के साथ फीचरिंग, उत्तर कुमार का गाना, अब एज अ आर्टिस्ट भी मान लो, एज अ बिजनेसमैन भी मान लो, ऐसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। रोहित भाई, इस इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग हैं, पैसे वाले भी, कम वाले भी, ठीक है? आप पे स्टार्टिंग से ठीक रहा है हर तरीके से, तो जो ये छोटे आर्टिस्ट है जिनके पास पैसा वैसा नहीं होता और आपके पास ऐसी चीज़ें, आपके रास्ते बहुत ज़्यादा ओपन है, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखता है कि यार ज़्यादा पैसे होने से फ़ायदे भी हैं और जिसके पास कम पैसा होता है वो थोड़ा खुल के नहीं चल पाता? फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान कहीं बताओ। जाते हो, शूट के लिए जाते हो, फिर कहीं काम मांगने जाते हो, तो उस हिसाब से डील करते हैं लोग कि हाँ चल कोई नहीं, पैसा तो बहुत है, पैसे यहाँ लगवा दे, इसके यहाँ लगवा दे। प्लस कोई ऐसा आर्टिस्ट काम देने की डील नहीं करेंगे, कहेंगे पार्टनरशिप कर लेना, साथ में आप कर ले, ऐसे वाला काम होता है। अच्छा, कि मतलब जब देखते हैं ना कि पैसा है, हाँ। भाई से किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, अब छोटा आर्टिस्ट है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, चाहे छोटा आर्टिस्ट हो चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो, टैलेंट है ना तो निकल जाओगे। ठीक है, निकल जाएंगे। बट मेरा एक कहना ये है कि जो छोटा आर्टिस्ट होता है उसके पास कम पैसे होते हैं और जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलता है? छोटा आर्टिस्ट इतने ऊपर पे नहीं जा पाता, आप जहाँ तक पहुँच जाओ। चल जाएगा। आप जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट उठा के देख लो ना यार, सब आर्टिस्ट नीचे से ही आए हैं, मेहनत है कि आपका क्या कंटेंट क्लिक हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। बट ये है ना कि आप वहाँ एक बारी में पहुँच यार सकते हो। दिक्कतें तो आती हैं, बट दिक्कतें तो कहाँ नहीं आएंगी। मेरे पास चाहे पैसा भी हो, मेरे लिंक ना हो, तो पैसा किसका बात का? करेक्ट है। नहीं, मैं पैसा लेके पहुंच जाऊं, मुझे गाना करना है, मैं जानता किसी को नहीं। कभी हुआ ऐसा फ्रॉड हुआ आपके साथ कि पैसा था और कहीं गलत जगह लग गया, प्रॉफिट भी नहीं हुआ? शुरू में तो सबके साथ ही होते हैं। कुछ चीज़ें बताओ ना, क्या क्या चीज़ें हुई हैं स्टार्टिंग में? कुछ नहीं, मैंने पैसा लगाया एक गाने में कि अब जब वो वीडियो सामने आई मेरे, पहले तो शूट पे उसने मेरी लेने का रखी थी, अपने नाम है उसका सन्नी चौधरी। अच्छा। गाना शायद, मैं गाना कैसे बताऊँ आपको, एक जाट का ही गाना था उसका। अच्छा। आपने काफ़ी ज़्यादा हिट ऐप भी चल रहा है वो, अब भी चल रहा है? हाँ गोरी ना गोरी है। हाँ हाँ, गोरी ना गोरी के साथ रहता है वो, दाढ़ी वाला होगा होगा, डांस लड़का करती है है, जो गोरी ना गोरी। गोरी ना हाँ, गोरी के तो साथ फिर? रहता है वो। तो गाना करा हमने, उस गाने में बात हुई थी हमारी कि इसे साथ मिलकर कर लेंगे फीचरिंग, वो भी करेगा मैं भी करूँगा। जब गाना आया तो उसमें पॉइंट, ये मान लो 2 सेकंड का भी रोल नहीं था, ऐसा आया मैसेज चला गया, बस 1 लाख रुपए लगाए मैंने। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, फिर मैंने उसे बहुत गाली गलौज करी, मैं तेरी ऐसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुंह ना देकर मार दूंगा। मैं फिर, मुझे मेरी थोड़ी मेंटलिटी है कि मैं बहस नहीं करता। वैसे मैंने कहा ठीक है यार, तूने मेरे साथ बुरा कर लिया, अगला अपना आप भुगत लेगा। अपने आप भुगत लो। पर भाई यार ये तो मतलब आपने 1 सेकंड का रोल करा, पर उनसे जो ऑफ कैमरा जो शूटिंग चल रही थी उसमें कितने मिनट का रोल कराया आपसे, या फिर ज्यादा कराया और दिखाया 1 सेकंड का? 18 घंटे नाचा उसमें मैं, हैं? 18 घंटे नाचा और 1 सेकंड का रोल? 1 सेकंड से भी कम का ही होगा। क्या था चलने का बस? हाँ भाई यूँ कर रहे हैं, ठीक है चलो खत्म हो गया। और 1 लाख रुपए लग गए। भाई आप इतना सहन कैसे कर लेते हो यार? सहन तो ये जो हो गया उसे तो कोई वापस तो नहीं ला सकता ना, भाई आगे कंटिन्यू भी करना है। मान रहे हैं, चलो पैसे की कोई वैसी बात नहीं, बट एक आदमी का जमीर भी तो होता है कि यार भाई तूने क्या किया है, क्या चीज़ कर रहा है। अब गाली मैं उससे, अगर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं उससे बहस करने लगूँ तो उसमें मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैंने कह दिया एक आध बार, उसने मुझे उल्टे जवाब दिए, मैंने गाली दे दी 2-3, ठीक है ख़त्म हो गया, अपना जा भुगतेगा अपना। काम की टेंशन रहती है? काम की किसको टेंशन नहीं थी, कमाना खाना किसको नहीं है। रहती है इस चीज़ों की टेंशन कि यार, पर मतलब आप जो मतलब चलो एक बात है कि आज थोड़ा अलग तरीके में इसको बात करेंगे आज, कि जैसे मान लो पैसा रहा है ठीक है, तो फिर भी मतलब टेंशन पैसे की रहती है कि यार और आ जाए, नहीं और सेटिस्फाई हो? मैं तो पूरा सेटिस्फाई हूँ यार, 2 रोटी मिल जाए टाइम पे अपना, एक टाइम की कम मिल जाए, पर वो नहीं चाहिए कि सिरदर्दी की, हाँ यार इसके मार लो उसके मार लो।
नहीं, आपसे कभी काम होगा भी नहीं नहीं कि यार होगा। किसी के साथ, पर कभी ना चाहते हुए किसी के साथ गलत किया है आपने कि इंटेंशन मुनता यार किसी का यार गलत हो गया मेरे से, पैसे पैसे से भी थ्रू भी या फिर किसी मेरा काम तो के एक थ्रू? है कि अगर मैं मुझे लगता है ना मैंने किसी के साथ गलत कर दिया तो या तो मैं उसके पास जाऊंगा या फिर फ़ोन करूंगा, तो भाई देख इंटेंशन वो नहीं थी, गलत हो गया, पर अपनी बात सामने रख दो एक बार कि आप जो तुम सोच रहा है सामने वाला वो बात नहीं है, बात कुछ और है, लेकिन गलती हो गई, वो अपनी गलती मान लो और क्या रखा है। बिल्कुल भाई, एक पुराना टॉपिक है कि आपने उनके साथ गाना किया है जो प्रगति वगैरह, उनके सबके साथ आपने एक गाना किया था बहुत पहले, और उस गाने के बीच में क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या चीज़ें हुई थी? मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही था। अच्छा रहा? बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना किस कौन नहीं चाहता। प्रगति आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गई है, उन्हें सब जानते हैं। मैंने भी मेरे से पहले शुरू कर रखा था, मैं जब नया नया आया था। अच्छा लगता है कि साथ में काम करा, ऊपर पहुंच गए, हम बैठे हैं जहाँ बैठे हैं। फैक्ट है। चलो, फॉलो करते हो किसी को यूट्यूब पे, देखते हो किसे? मतलब कोई सिंगर वगैरह पसंद है जिसको आप सुनना पसंद करो? अपना आपको? बस खुद मतलब कोई किसी के सुनते ही नहीं? नहीं, मेरे कई सारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। जैसे? मैं बी प्राक को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, सिद्धू वाला? नहीं, सिद्धू को नहीं सुनते? मैंने ऐसे कभी इच्छा से मतलब नहीं सुना, कुछ कुछ गाने हैं सुन लेता हूँ ऐसे, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सुनने का तरीका अलग है। जैसे? मुझे नहीं पसंद तड़क भड़क, तड़क भड़क, शांति? शांति। मुझे स्लो लोफी हाँ। या फिर बड़े आपने शांत सॉन्ग मुझे ये पसंद है। मैं आपने नहीं, एक सैड सॉन्ग भी किया था, बारिश नाम था शायद जिसका। बारिश भी था, चकियानी भी था। भाई आपकी वीडियो में बजट बहुत ज़्यादा दिखता है, पर कि जैसे मान लो बहुत मोटा खर्चा किया है। मेरे पास कई लोग आए कि ऐसे ऐसे गाना करना आपके साथ, पर वो इस चीज़ से पिछड़ जाते हैं, यार बजट इतना लगाते हो। अच्छा, आपका कितना मिनिमम एवरेज बजट कितना लेके चलते हो एक गाने में? 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख पार हो जाता है? भाई मेरा क्या रिकवरी? हाँ, नहीं बजट पार हो जाता है? 2.5-3 लाख बता रहे हो, उससे ज़्यादा भी लग जाता हाँ है? लग जाता है। बट वो गाने में दिखती है वो वो क्वालिटी। दिखती है, मैं ये है कि मेरा पैसा फालतू लग जाए, लेकिन मुझे क्वालिटी देनी है। मेरा ये ना हो कि यार ऐसे निपटा दिया, बस कुछ वैसे बेकार कर चीज दिया। कर दी, गाना चलो ना चलो। हाँ। कि है कि हाँ एक क्वालिटी का काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल नहीं, मतलब काफ़ी सारे गाने आपके सुने हैं और औरों के भी सुना है। रिव्यू जो आया गाने का वो जेन्युइन, पहली बार बंदा देख के ये नहीं कह सकता कि ये बंदा इस फील्ड में नया है, पर गाने की जो चीज़ें रहती है वो सारी ओरिजिनल रहती हैं। भाई कभी बैड फेस आया कभी किसी भी तरीके से, मानसिक संतुलन, माइंडसेट, कभी आपका टाइम लाइफ का सबसे बेकार टाइम? यही था सबसे बेकार टाइम। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे अभी। भाई साहब मन ही नहीं करता था काम करने के लिए। मुझे 3 महीने लगे हैं उस चीज़ से बाहर आने के लिए? बाहर आने के लिए, कि मैंने कहा करना है करना है करना है करना है, पर मन ही नहीं करता था कि देखूं या फिर कुछ काम करूं। ठीक है चल रहा है। इसी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे रोहित भाई, क्योंकि आपकी फैमिली जो सुना है कि भाई इनसे बहुत हंसती हुई फैमिली है, बहुत हंसमुख फैमिली है, सारे एक जैसे लोग बताते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बट इस बीच में एकदम से ये चीज़ें होनी, वो कैसा टाइम रहा है? मतलब यार सीधी सी बात है, बहुत बेकार टाइम रहा है, बट एक सिर पे हाथ रहता है ना, उस वो हट जाता, फिर क्या चीज़ है, मतलब क्या परेशानी सामने आई है? परेशानी तो बाप का हाथ, देखो बाप का हाथ है, उसकी ना कोई तुलना कर सकता ना कोई कुछ। लेकिन मेरे पास एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि मेरे पास मेरी फैमिली है। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जितना ध्यान मेरे पापा रखते थे मेरे काम का, मेरे गानों का, शाम को आके पूछना भाई कौन सा गाना चल रहा है। कोई मैंने आज तक ऐसा, मुझे तो लगता नहीं कोई मैंने वैसा बाप ने देखा कि भाई हमारे इधर तो नहीं कोई इस लाइन को ये बढ़िया मानता, लेकिन भाई वो 24 घंटे कौन सा गाना आ रहा है, तू यार ये कर ले, तू ये कर ले। मैंने स्टूडियो खोल लिया, 24 घंटे वहीं बैठे हैं। अच्छा, क्या चल रहा है, एक आध गाना सुना दे, भाई यही काम। और अपना आप इतना काम है अपनी जान को, लेकिन नहीं मेरे पीछे रहना है, मेरे साथ रहना है। मुझे शाम को आ जाते थे, शाम को मुझे कि अब घूमने चल रहे। मतलब मेरी तो यार और दोस्तों वाली बात थी ना, तो मेरा कोई यार दोस्त ना कुछ। भाई मेरे तो मेरे पापा थे जो कुछ थे। मैं तो घूमना भी उनके साथ, खाना भी उनके साथ। शाम को मेरा, अगर मैं कहीं बाहर हूँ ना, शाम को मेरा ये था कि मैं इस वजह से टाइम से घर आता था कि हाँ पापा आ गए होंगे। मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वहीं है बस मेरे, उनके पास बैठा है, फ़ोन अलग रख दिया, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। क्वालिटी टाइम जो होता था। भाई बहुत बुरा टाइम था वो तो आपके लिए, बट अब आप 3 महीने में थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकले हो, और नहीं, obvious सी बात है आप कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। नहीं वो तो कभी बात जाने के दिमाग से। देखो आदमी किस दिन के लिए कमाता है कि हाँ एक दिन आएगा कि
मेरे पास मैं पैसे की कमी नहीं है, इतना है कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारी सक्सेस देखेगा तो वो खुश होगा, वो खुश। है ना। तो बस मैं 3 महीने में ये फील कर रहा था, मैंने कहा यार बाप ही नहीं रहा, काहे के लिए सक्सेस, क्या कुछ, क्यों कमाना। पर फिर मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा आदमी ने मतलब मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कर दिया कि मुझे आज किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जब भी उनके लिए कर रहा था अब भी उनके लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा जहाँ भी देख रहे होंगे कि ये कहेंगे कि हाँ भाई साहब कर रहा चीज़ ही कर दी कि हाँ मैंने शेर जैसा बेटा पैदा किया। भाई अब क्या मतलब चीज़ें बदली हैं उनके जाने के बाद, क्या आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आ जाती हैं, वो तो कुछ नहीं है। जिम्मेदारी आ गई है उनसे, जब वो थे उनसे पहले कभी फील हुआ कि यार अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है? उन्होंने कभी फील ही नहीं, उन्होंने मुझे कहते थे बस काम देख ले। मैंने कहा ठीक है, एक आध बार कहते थे फिर भी मैं देख लेता था, एक आध बार कहते थे हाँ। जब यूँ दिखता था कि हाँ अभी घूम फिर रहा है मजे कर रहा था, तो डिस्टर्ब भी नहीं करते थे कि चल घूम फिर ले। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं अब। सारी देखनी पड़ती है। स्टूडियो को कम टाइम दे रहा हूँ, काम को ज़्यादा दे रहा हूँ। काम को ज़्यादा दे रहे हो। मतलब इस पीरियड के बीच में आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे कि यार मेंटली और अंदर से क्या चीज़ें बंदे को स्ट्रोंग कर सकती है, जो किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं? कुछ भी नहीं है भाई, ये होता है कि चलती का नाम जीवन है, अपना जीवन चलाना है। बस ये ध्यान रखना है कि भाई वो आदमी तो चला गया लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो बाप की इच्छाएं पूरा कर दो। बाप जहाँ भी होगा वहीं कुछ दे तुम्हें, खुश हो जाए। दुआ करेगा वहीं से। मुझे याद है आज भी, मैं आखिरी बार अपने पापा को मिला था 23 दिसंबर को। तो तबीयत तो उनकी ख़राब थी। मैंने उन्हें बोला कि मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कि बोला नहीं जा रहा था उनसे। मैंने बोला, मैंने कहा पापा तुम दूसरे गाने पे भी 1 मिलियन से ऊपर चले गए। तो भाई साहब सिर पे हाथ रख दिया। फिर मतलब उनका ये था, मेरे 24 घंटे तारीफ करते थे सबसे। 24 घंटे। हाँ कि बड़ी मेहनत करता है, बड़ा मेहनती है, ये वो है। फिर उनसे पता क्या कहते थे, कह रहा इसके सामने मत कहिए, मैं इसकी तारीफ कर रहा था, चढ़ जाएगा। सिर पर चढ़ जाएगा। मतलब प्यार करते थे, दिखाते कम थे। और मेरे से अगर मैं उनसे किसी बात से गुस्सा हो गया ना तो बार बार मुझे बुलाएंगे, बुलाते थे कि आ जा, क्या हो गया मुझे बता दे, एक बार मुझे बता दे। यार मुझे पता है किस बात से तू गुस्सा है, सारा पता रहता था उन्हें। अच्छा जी। किसी कोई चीज़ नहीं छुपी आज तक। कोई भी चीज़ नहीं। आपकी गलतियाँ और जो आपने कुछ हरकतें की होंगी फनी वे में, मतलब वो सब पता रहती थी? हाँ मतलब दोस्ती वाला बहुत अच्छा बॉन्ड था। बहुत अच्छा बॉन्ड था। रोहित भाई, एक बार जो हमारा यूथ है, आपकी एज का यूथ है, उनके साथ ऐसी बहुत सिचुएशन होती है वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते कभी भी। और सीधी सी बात है, कोई आदमी निकल नहीं पाएगा। बट एक मैसेज की यार अपनी फैमिली को सपोर्ट करो कि इस चीज़ से आप कैसे मूव ऑन थोड़ा सा कर सकते हो, जो आपने ट्राई किया कि यार। पहले तो मैं कहूँगा कि जितने भी लड़के हैं, ये लड़के ना, ये है कि अपने फादर को अपना इमोशंस नहीं दिखा पाते हैं कि वो उनके लिए क्या फील करते हैं, है ना। वो बांध देंगे अपने बाप को सब कुछ, लेकिन वो कभी दिखा नहीं सकते। वो उनका वो कमाते 20 दिन के लिए है कि हाँ बाप की छाती चौड़ी हो जाए, बाप मेरा खुला घूमे कि हाँ मेरे बच्चे ने इतना कर दिया, मेरे बच्चे ने उतना कर दिया। आज वो उस लेवल पे है। पर मेरे दिल में एक मलाल रह गया कि मैं अपने फादर को आज तक मैंने ऐसे खुल के कभी ना ये कहा कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार करता हूँ, या मैं बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैंने ना कभी उन्हें हक किया। मैंने कुछ भी नहीं पता। मैं तो ये सबसे ही कहूँगा कि भाई किसी आदमी का कुछ नहीं पता रहता कि आदमी कब क्या हो जाए। तो भाई साहब अपने पापा को जो भी इमोशंस हैं भाई सब बताओ, सारी चीज़ शेयर करो। और जब भी मौका मिले भाई साहब दिन में एक बार तो गले लग लो। यही कहना है मैं तो बस। भाई बहुत अच्छी बात रोहित भाई बता रहे हैं। इस चीज़ को सारे भाई फॉलो करना, क्योंकि जो ग्राउंड पे चीज़ें हुई हैं इनके साथ ये बहुत अपर फैमिली से आते हैं, बट जो चीज़ें हुई हैं इमोशंस और रियलिटी जो बॉयज़ रिलेट करेंगे इस चीज़ को। अब आप ये देख लो ना कि आजकल मैं बच्चे देखता हूँ बाहर कि घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। ये है भाई साहब थोड़ी बहुत करो, ऐसे ओवर कर देते हैं लोग, पीना खाना हो जाता है। यार आपके बाप ने इस दिन के लिए थोड़ी कमाया है, ओकेजनली हो जाता है। लेकिन आदमी सुबह शाम बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं,
तो वो वाली बात है यार, बाप ने इस दिन के लिए थोड़ी कमाया, उन्होंने आपके लिए ही कमाया, तो तुम क्यों खो रहे हो उसे। सही बात है। अगर यूथ ये बात को समझ जाए ना बिल्कुल। तो वो कामयाब होगा। रोहित भाई, जैसे आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं पहले, थोड़ी इससे थोड़ा और पीछे टाइम में जाए कि हर चीज़ से मजबूत हो कि यार गलत रास्ते पे लग गया हूँ, कि कुछ ऐसी चीज़ इंसिडेंट आपके साथ हो गए, ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ हो गया कि नशे पत्ते आप भी करने लग गए हो? कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। सबके भाई ब्रेकअप होना, लड़की से बात होनी, ये अगर किसी के जीवन में नहीं हुआ ना कि लड़के, तो भाई वो लड़का कहाँ को है। लड़का का कि सबके भी, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तो भाई अब मैं आज से 10 साल बाद किसी से बात करूंगा तो मैं भी ये बात मैं हंस के बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। फैक्ट है। जो स्ट्रेस लेने वाली बात थोड़ी है, सब कुछ तो चलता रहता है। मतलब कभी गलत डायरेक्शन में जाने के कभी मन नहीं करा, क्योंकि हर तरीके से मजबूत रहे आदमी बिगड़ जाता है ना कि यार यासी मैं तो इतना पैसा है, इतनी पॉलिटिक्स है पीछे। मुझे घर से किसी चीज़ की रोक टोक नहीं आई ना कभी। अच्छा। पहली बात तो मैं शुरू से ही मैं अपने प्रोफेशन को लेके इतना सतर्क था कि मुझे हाँ यही करना है। सीरियस रहे हो। अब फिर ना मुझे किसी ने रोका टोका। रोहित भाई, अपनी इच्छा मन अनुसार आप कितना मन है कि यार मैं उतनी एज तक जीऊँ, कि इतनी इच्छा है 60 70 80 90? जीने की तो इच्छा ही इच्छा है करके जीवा दो, पर वो तो सब भगवान के हाथ में है भाई। नहीं, एक आदमी की होती है ना कि इस एज तक मैं यार सारी जीवन जी लूँ, उसके बाद मैं कोई दर्द दुख कुछ नहीं झेलना चाहता, या बुढ़ापा मुझे पसंद नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सोच ही नहीं आई, अभी तो उम्र ही क्या है। अभी उम्र ही क्या है? कितनी उम्र है वैसे? मेरी, मैं अब क्या बोलते हैं आपका, अप्रैल में 24 साल का हूँ। अच्छा, 24 साल के हो जाओगे। ठीक है भाई, ये बताओ कि फैमिली जो आपकी है उसमें फादर जान के बाद किसका एक मेन रोल रहा है आपको और सपोर्ट करने में? भाई सबसे मेन रोल तो मेरे चाचा का है और मेरे बाबा जी का। बाबा जी का किस तरीके से आपको वो बोलते हैं कि यार, किस तरीके से मतलब उनका सपोर्ट नहीं रहता है? वैसे ही रोल वैसा ही है माहौल घर का, सेम। सेम। कोई किसी की रोक टोक नहीं है, ना कोई मना करता हाँ भाई करो खूब करो, सब चीज़ ठीक सब है। बढ़िया। भाई लड़कों की लाइफ का महसूस भी नहीं होने देता कोई। कि कुछ हुआ है, घटना हुई है कुछ? अच्छा जी। उस चीज़ को मतलब सब बुरा टाइम है, सब मतलब सब बुरा साथ साथ मिल के अपना निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। लड़कों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। आपने आपके भी उसी तरीके के स्ट्रगल रहे हैं, या फिर पैसे के तौर पे स्ट्रगल कम रहे हैं, या फिर सबके लड़कों की लाइफ में पैसा ज़्यादा हो कम हो वो मैटर नहीं करता, स्ट्रगल सेम है? स्ट्रगल तो सेम रहते हैं प्रोफेशन को लेकर कि आदमी को हाँ ये करना है, लेकिन टाइम लगता है कि घर वालों को समझाने में। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, शुरू में लगता था भाई, डर तो लगता है कि हाँ पढ़ाई के लिए कहते थे पहले घर वाले, फिर पढ़ाई से हट के कुछ और कुछ करना है, थोड़ा बताने में और क्या स्ट्रगल नहीं रहा ऐसा। कुछ ऐसे खास स्ट्रगल? काम को लेकर स्ट्रगल रहा है, जैसे अब प्रोफेशन में आ गए, नहीं चल रहा कंटेंट, यार बड़ी दिक्कत होगी, पैसा लग गया, सिर दर्द। फिर अगला वहाँ सिर दर्दी वो तो वो होनी भी जरूरी है। अगर वो ना हो तो आदमी फिर जब सब चीज़ ही एकदम मिलती चली जाएगी तो फिर आदमी सही नहीं कर पाएगा। सोचिए भाई, कभी मोहब्बत प्यार मोहब्बत में घुसे हो? है। प्यार मोहब्बत में पढ़े हो कभी? तुम पढ़े हो? हाँ। हाँ, सब पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं। तो बताओ ना कुछ यार कहानी, क्या किसी के बताऊं? साथ सच्चा प्यार हुआ हो कभी? क्योंकि ये ऑडियंस की डिमांड है। अगर ये चीज़ें नहीं बताओगे तो ये चीज़ें चल नहीं पाती। फिर ये हर कोई आदमी उस चीज़ को नहीं पूछता कि यार क्या स्ट्रगल रहा है, उसके साथ साथ ये चीज़ें समझाने और बताने के लिए ज़रूरी हो गई हैं। भाई साहब, तुमने अपनी पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई थी? मैंने 5th क्लास। मेरे से भी पक्का तुम तो। मैंने 6th में बनाई थी। अच्छा, 6th में। जब तो बच्चे थे पता नहीं था। ठीक है भाई, ये था थोड़ी स्कूल में हवाबाजी थी, भाई साहब गर्लफ्रेंड है। अच्छा, उस टाइम पे छोटे हाँ। में। तो फिर मैं 6 से लेके, मतलब ऐसी थी कि हाँ भाई बालक थे, कुछ पता थोड़ी था कुछ। छुट्टी बच्चे थे, लोंडे से लड़ रहे हैं। हाँ। वो वाला काम था जी। निब्बा निब्बी। निब्बा निब्बी। और फिर 10th में आए, तो जब 10th में आए तो 10th में एक लड़की आई स्कूल में, नहीं एडमिशन हुआ उसका, नहीं आई। तो ऐसे ही बैठे बैठे शर्त लगी कि भाई साहब ये बात नहीं करेगी। मैंने इससे क्यों बात करके दिखा। मैंने क्यों नहीं करेगी, मैं इससे ही बात करेंगे। वैसे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लिया था, बात कर ली, होगी बात। अब जिससे पहले चल रही थी वो भी थी। अच्छा, 6th वाली। हाँ। तो नमस्कार। सीरियस तो मैं किसी के लिए थे नहीं, मजा चल रहा था अपना, मजाक चल रही थी भाई। क्लास में लड़कों के पास ना बैठ के लड़कियों के पास बैठे हवाबाजी है। हाँ। तो हम क्या बोलते हैं, तो उसने मुझे
ऐसा हुआ कि अब वो दोनों दोस्त बन गई यार। करंट भी, और जो 6 से चल रही है वो भी, और जिससे बात हुई है वो भी। जिससे बात ही हाँ। होगी, वो दोस्त बन गई। अब तो अब उन दोनों की बात होती रही ऐसी। तो एक से मेरी लड़ाई होगी, मैंने उससे बातचीत Sixth बंद कर वाली दी। से उससे? 6th वाली से अच्छा। उससे बातचीत बंद कर दी। पर मेरे दिमाग में क्या आई, उससे चली रही थी नई वाली से, वही ऐसी बात का। तो उस दिन स्कूल में टीचर्स डे था, मैं गया, मैंने उसे बुलाया कि मैंने कहा, मैंने किसी को कही, मैंने कहा जब उसे गई उसे बुला के लाए। तो भाई साहब वो दोनों साथ बैठी थी, उसने कहा कैसे रोहित बुला रहा है, उसके दूसरे कौन खड़े हो गए, भाई साहब ये कैसे बुला रहा है। तो फिर जब मैंने उससे बात करी कि यार तू मेरे से बात कर लेना फलाना ना, तो उसने जाके उसे बता दी। तो जब उसने बता दी कि ऐसे रोहित तो ये कह रहा था, तो भाई उसने फिर मुझे मेरे पास ऐसी एक लड़का भेजा कि सुन उससे कह दियो कि कभी ये सोच रहा हो कि दोनों को एक साथ हाथ रख लगा ऐसे धक्का जाने का। भाई साहब मैंने सीरियस तो मैं भी नहीं था। हाँ। एक नंबर का बकचोद। हाँ। मैंने कहा ठीक है। इतने भाई वो दोनों आ गई, तो वो दोनों आपस में लड़ रही। आपस में लड़ रही? हाँ। मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने कहा भाई यही तो जीवन है। अच्छा। वह लड़की तुम्हारी लड़ रही है, सुख है। लड़की तुम्हारी लड़ रही है। फिर जब बहुत देर हो गया कि मुंह वैसा होती रही, मैंने सुनो मैं दोनों में से किसी से बात नहीं करनी, तुम लड़ती रह, तुम्हें जिसे लड़ना है। अब भाई रायता फैल रहा था, वो कैसे बैठ दिया। समेट दिया। उसके बाद कभी सीरियस नहीं हुए नहीं किसी लड़की के साथ भी? ये चीजें बताना नहीं चाह रहे? नहीं बताने को नहीं चाह रहे, बता दी तुम्हें। 10th से लेकर बस वो 10th में चीजें समाप्त हो गई। हाँ कोई अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करो ना भाई, किसी भी प्रकार का, फनी वे में, या फिर कोई अलग सी चीज आपके साथ में हुई हो, कुछ धोखाधड़ी वाली, कुछ अलग जो आप एक्सपीरियंस जो बताना चाहते हो। तुम चलो तुम्हें बता दूं, मेरी बात हुई, लड़की थी एक तुम्हारे गॉडविन में रहती है। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अच्छी बात चल रही थी। मेरी ना मेंटेलिटी थोड़ी अलग है लड़कियों को लेके। जैसे मतलब ना सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए ना कुछ, भाई शांति चाहिए, बात करो, खूब करो। आप मेरे से कहो कि हाँ ये गिफ्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खूब करूँगा भाई, इतनी रिस्पेक्ट दूंगा लड़की को हद से ज़्यादा। पर मुझे नहीं समझ आता कि भाई साहब आज की लड़की को रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं, फैक्ट है ना। तो भाई बढ़िया चल रहा, मैं हाँ रखता था, ठीक है। मैं तो एक दिन पता नहीं रैंडमली ऐसा हुआ, मैं गाड़ी में था, मेरे पे फ़ोन आया। भाई साहब मुझे इतने हंसी आती है इस बात पे, मुझे कही यार रोहित कसम से यार तू बहुत सीधा है। क्यों? मुझे क्या पता क्यों कही है। यार तू बहुत सीधा है। हाँ। मुझे लगा ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। मगर चल ठीक है, वो तो मुझे कह रही थी, चल ठीक है। घर पहुंच गया, घर जाकर अपना सो खा गया। शाम को उठा था, मेरे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मैं तेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती, ये वो 1.5 साल का रिलेशनशिप था, मैं तेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, फलाना ढिमकाना, ये वो उसने मुझे कह दी। अब क्या था भाई साहब, अगर लड़का प्यार करता है ना तो वो अपना 100% से ज़्यादा देगा वहाँ, बिल्कुल फैक्ट है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए भाई, उसे चाहिए तो चाहिए। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा यार देख ले यार, बात कर ले, नू मत कर। उसने कहा मेरे से गलती होगी कि मैंने एक लड़के से बात करी। मैंने कहा बात ही तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार मत करियो आगे को। कह रही नहीं यार। फिर उसने एक बात बोली, कह रही यार मेरे बस की नहीं है, एक ही क्या बोलते हैं, एक ही बात दो दो जगह करनी। मैंने कहा यार ये क्या बात कह दी, मेरी बुद्धि खिसक गई। मैंने फिर वो वहाँ गया, मैं क्या बोलते हैं, मैंने उस लड़के को फ़ोन कर दिया। मैं पूरी रात सोया नहीं उस दिन, मैं इसी चक्कर में लग रहा था। मैंने कहा बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले, समझाता रहा। तो मैंने फिर उस लड़के को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई क्या बात चल रही है, कह रहा प्यार मोहब्बत की बात चल रही है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, गलत हो रहा है तो मैंने जमीन खिसक गई पैरों के नीचे। हाँ, दिल लगाया था ना। तो मैंने फिर क्या बोलता है कॉलेज के बाहर भी गया उसके, कि मैंने कहा बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए, हो नहीं पाई। फिर बदमाशी भी करी लड़की के चक्कर में 10 बार लड़के ले गए, डराने पीटने भरने अंदर पीटने। फिर थोड़े दिन बाद बुद्धि आई, मैंने कहा यार लड़की नहीं कर रही, तेरे पे खाए को सिर दर्द ले रहा है, तेरे पे की चीज की कमी है, मैं ऐसे ही मान दे, भाग जा। तो फिर
ऐसा हुआ, पर मैं इतना खुंदा खाए बैठा था, मैंने भाई साहब उसका जीना दुर्लभ कर दिया था। इस तरीके से उसके भाई को बता दी, फोन कर दिया मैंने, ऐसा ऐसा, पहले मेरी सेटिंग थी, फिर अब वो किसी उसकी और से हो setting ये कह दी, उसकी मम्मी को कह दी, और उसके पापा को कर दिया फोन। तुम्हारा तो दिल जले वाला सीन हो गया। हाँ, दिल जले वाला पूरा। मैंने कहा ऐसा ऐसा है। नहीं, वो फिर दिल जले वाला नहीं था, वो अपने मन को संतुष्टि थी कि उसके साथ भी होना चाहिए कुछ उसके गलत। साथ ही कुछ गलत होना चाहिए। तो फिर अब मेरे पास ऐसा आया कि वो किसी से कह रही होगी, मेरे को घूम फिर के बात आई कि यार काश मैं उससे सेटिंग कर लेती। मैंने गलत ही छोड़ा उसे। अब तो मुझे पता लग रहा है भाई गाड़ी वाड़ी की डिफेंडर वेंडर लिया है। मैंने कहा ठीक है। सुकून है। सकून तो मुझे पहले था, जब सोचते हैं ना ये बात कि हाँ ऐसा हुआ है, तो अपना आप पैसे आएगी। अच्छा जी। भाई यार ये मतलब मैं सीएम भाई मुझे वहां ले गए टोट के पोट के कराने। तुम करो, आ जाएगी आ जाएगी। शिवम भाई इस फील्ड के मास्टर है। हाँ, इस फील्ड के मास्टर रहे हैं भाई। अब एक चीज पूछता हूँ आपसे जेन्युइन, लड़कियों को चाहिए क्या? देखो ये जवाब कोई लड़का ढूंढ पाया नहीं आज तक वैसे, फिर भी तो तुम हंसे क्यों? हंसे क्यों? इसलिए आप हंसे। मैं बताता हूँ जी। देखो, जो जेन्युइन लड़कियां हैं आजकल क्या है कि जैसे नई उम्र में लड़कियां होती है, तो वो तो भाई साहब घूमना फिरना ये वो नहीं। भाई जेन्युइन लड़की को सिर्फ पता है क्या चाहिए, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट दो भाई, इतना तो प्यार भी नहीं मैटर करता, इतनी रिस्पेक्ट करती है। अगर रिस्पेक्ट करोगे तो प्यार ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक। क्या बात है भाई। आज 2024 चल रहा है, तो लगता है इसमें लॉयल्टी नाम की चीज है। भाई जिसके रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके लिए लॉयल्टी मैटर करती है। वो पुराने टाइम से चलता आ रहे हैं, बट जो फिलहाल में अब मान लो अब किसी के साथ आप रिलेशनशिप में, तो क्या मेंटेलिटी रहेगी लॉयल्टी का? भाई लॉयल्टी तो सबसे मेन चीज है, लेकिन रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अगर मान लो आप इन फ्यूचर आपकी, चलो मान लेते हैं आपकी शादी आपको करनी है, तो किस तरीके की लड़की आप देख रहे हो कि जो सोशल मीडिया से बिल्कुल आउट रहे, या फिर सोशल मुझे क्या दिक्कत है सोशल मीडिया? भाई सब चलाते हैं सोशल मीडिया, चलाओ ना सोशल मीडिया, क्या दिक्कत है? आजकल की मेंटेलिटी ऐसी हो गई ना कि सोशल मीडिया पे जो लड़की है वो ठीक नहीं है। क्या सही है? गलत है। इसलिए हर लड़की एक जैसी नहीं है। भाई साहब मैं कई लड़कों को देखता हूँ कि आईडी पासवर्ड दे दो, ये कर दो। यार अगर रिलेशनशिप है तो ट्रस्ट है ना तुम्हें, तो क्यों आईडी पासवर्ड लेना है? तुम्हें बातों पे भरोसा नहीं तो भाई काहे का रिलेशनशिप? ये वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया। इस तरीके की लड़की पसंद है आपको? लड़की होनी चाहिए। लड़की तो होती, मतलब क्या चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है लड़कियों में आपको? मुझे भाई थोड़ा बड़ा टेंशन वो दे, मुझे अटेंशन दे, और आपका प्यार तो बात कीजिए। मुझे तो भाई रिस्पेक्ट चाहिए। आपके लिए रेस्पेक्ट इतनी जरूरी है? हालांकि होती सबके लिए है, मैं ये समझ रहा हूँ, बट भाई प्यार से पहले रिस्पेक्ट आती है। कहीं भी देख लो आप, अगर क्या बोलते हैं, आप अपने घर के मैटर में देख लो ना, आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हो, है ना? प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी तो करते हो। फैक्ट है। तो प्यार रिस्पेक्ट दोनों बराबर चलते हैं। बराबर। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे ना, तो एक टाइम आने के बाद आप प्यार भी करोगे। प्यार भी खोदोगे। उम्मीदें लगाते हो किसी इंसानों से? उम्मीद लगाते हो जो आपके कोई दोस्त? उम्मीद तो सबसे रहती है। दोस्तों से उम्मीद लगा लेते हो तुम? आपके अगर 2-4 दोस्त हैं उनसे रहती है उम्मीद किसी भी भाई प्रकार? मैं जिसके साथ जुड़ गया ना, दिल से साथ हूँ फिर। अच्छा जी। मतलब ऐसा होता ना आज के टाइम ये चीजें हो गई हैं कि यार साथ सबकी रहो, सब चीज दिल से करो, बट उम्मीद मैंने लगाओगे तो देखिए, मैं ना किसी से फालतू बोलता नहीं हूँ, मुझे अपने काम से मतलब है। लेकिन जैसे मैं कई सारे ऐसे लड़कियां दोस्त बनी मेरी, तो कई के साथ ऐसा हुआ कि वो मेरी बात को गलत तरीके में ले गई। उनके फिर मन में अलग खिचड़ी पकने लगती है। तो मैं भाई सबको पहले से क्लियर करके रखता हूँ कि भाई मुझे एज अ फ्रेंड बात करो सब। क्योंकि जब दोस्ती की, लड़की लड़की बता रहा हूँ, अगर दोस्ती के बीच में प्यार प्यार चलने लगता ना, प्यार भाई एक से ही होगा, पर वो फिर पार वाला होगा नहीं, प्यार सिर्फ एक से होगा, फिर ना कोई दोस्त मैटर करेगा। तो भाई फिर प्यार भी उससे ही है, दोस्ती भी उससे है, लड़ना भी उससे है आपको, और आपके पूरे दिन में क्या हो रहा है वो भी उससे ही है। जब लड़की आपको एट द एंड ये पूछती है ना कि कैसा दिन गया, तो भाई वही दिन बन जाता है कि हाँ कोई है पूछने वाला, कि ये पूछता है कि डेली भाई तुम्हारा कैसा दिन गया, क्या किया पूरे दिन, ये वो। यही प्यार है और क्या है, और यही रिस्पेक्ट है। रोहित भाई, ये क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूँ मोस्टली। हर एक आदमी एक दूसरे आदमी से मतलब के लिए जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल जुड़ा हुआ। किस तरीके से और किस मतलब से? पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक प्यार ऐसी चीज़ है कि वहाँ मतलब नहीं देखा जाता है। दोस्ती यारी में फिर वैसे? दोस्ती यारी में भी वैसे भी प्यार तो प्यार है ना, किसी से भी हो जाए। जैसे आप हुए, आपके साथ बहुत सारे लोग जरूर रहते होंगे कि यार उससे बात हो जाए, ये हो जाए। आप आदमियों को कैसे परखते हो कि ये मेरे साथ मतलब से है या कैसे है? जज कर लेते हो आदमी को? भाई अब करने लगा हूँ, पहले नहीं करता था। अब क्यों करने लगे और पहले क्यों नहीं करते थे? चीज़ें बदल गई बहुत सारी यार। मैं पता लगने लगा है, पहले नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। पहले जो बात करता था हाँ ये अपना ही है। अपना ही है। अब पहले तो ऐसा था, कोई धोखा भी करता था ना कि कोई नहीं यार भाई है तो तू ही तो हो गया, हो गया। हो गया हो गया। अब नहीं होता ऐसा। पर अब मैं फालतू नहीं बोलता किसी से कि मुझे किसी ने बोल दिया कि मतलब मेरे साथ किसी ने गलत कर दिया तो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। मैं बस अपना चुपचाप अलग हट जाऊँगा। हाँ ठीक है। आपके साथ ऐसी मुझे लगता है कि उसने गलत करा, मैंने उसे कुछ गलत बोल दिया तो भाई मैं फर्क नहीं रहा, फिर मैं को अपनी जबान गंदी करूँ। फैक्ट है ये। बहुत अच्छी सोच है भाई। ये भी राय कभी कि आपको पता हो, आपके साथ ऐसे सीन हुए होंगे मोस्टली, जो मुझे लगता है होते हैं, कि आपको पता है अगला आदमी आपके साथ बहुत फायदे से जुड़ा हुआ, आपको पता है, और आपसे वो अपने फायदे निकालते जा रहा है और आप उसको नोटिस कर रहे हो कि यार मेरे से बहुत ज़्यादा फायदे बहुत बार हुआ है। पर मैं फिर ये सोचता हूँ कि यार कोई तो मेरे काम आ रहा है। मतलब मैं किसी का काम आ रहा हूँ, मैं किसी के तो काम आ रहा हूँ, मेरी वजह से भला हो रहा है, मेरी वजह से किसी का भला तो हो रहा है। कोई नहीं। आपका इतना मेरा तो ये है कि मेरा नेचर ऐसा है कि अगर कोई गलत करा ना, कर ले भाई, भुगत लेगा आगे अपना आप, पर मैं कहने का नहीं। खुद से कुछ नहीं करने का। भाई इतना शांत कैसे? मतलब आपको ना गुस्सा कहीं दिखता, या गुस्सा आता ही नहीं? क्यों इतना आप? गुस्सा आता था, फिर इतना आता है कि बहुत ज़्यादा। मैं एक लिमिट तक झेल लूँगा, फिर मैं एक बार ही कहूँगा बस। या फिर टाइम के साथ साथ सिचुएशन के साथ यार साथ सिचुएशन भी फिर जब जैसे पहले मैं गुस्सा करता था, वो धीरे धीरे शांत होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ये बस मैच्योरिटी मैच्योरिटी कह लो। पर मेरा ये मन करता है कि कहाँ काम में लगन लगा के रखो, आदमी आना जाना तो लगा रहेगा। हाँ जान। सुकून आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या चीज़ है सुकून? किस चीज़ से आपको सुकून मिलता है? सुकून फ्री टाइम में किस चीज़ से सुकून मिलता मुझे है? भाई एक्टिंग से इतना ज़्यादा प्यार है। एक्टिंग। मैं अगर ये मान लो कि 15 दिन ऐसा हो जाता है कि मेरा शूट नहीं है कहीं, 15-20 दिन मैं नहीं करता, मैं इरिटेट होने लगता हूँ। फिर गाने ढूंढता हूँ कि कौन सा करना है। अच्छा भाई शूट करो। तो मतलब वो एक थेरेपी है मेरे लिए। थेरेपी है, सुकून देती है। और भाई सबसे ज़्यादा सुकून तो जब शाम को आप काम से घर आते हो, आपका परिवार मिलता है, हंसी मजाक होती है, उससे ज़्यादा सुकून तो कहीं नहीं मिलने का। क्या बात है रोहित भाई, मुझे लगता है पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। अब यार अब चीज़ें टाइम के साथ मैच्योर होना पड़ता है। वरना पहले जब मिले थे भाई नहीं, अब चोरी तुम मेरे साथ भी करवा लो। हाँ बट नहीं, पर एक हर जगह होती है ना कि किस जगह बैठ के क्या चीज़ें बात करनी है और क्या मैच्योरिटी। वो आप में मैंने पर्सनली चेंज देखा है कि पहले आदमी आप क्या थे। एक आप सुकून कह सकते हो आपका पार्टनर। भाई जब तक वो, अभी क्या है कि पार्टनर है, आप हर किसी को नहीं बताते ये बात, पर एट द एंड भाई वो भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। फैक्ट है। मैं अगर कमिटेड हूँ, चलो हाँ हूँ तो मतलब ऐसा है कि अगर मैंने मान लिया ना, फिर मैं जो मेरे परिवार के मेंबर हैं उसी में चाहे उन्हें नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सुकून में उसको भी ऐड करूँगा, हर जगह ऐड करूँगा कहीं ना कहीं। मैं अपने माइंड में ऐड करूँ उसे, या फिर मैं किसी तरीके से भी ऐड करूँ, लेकिन वो ऐड है। क्या बात है रोहित भाई। भाई कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे यूथ को अपनी साइड से? कुछ भी भाई काम करो, लगन रखो काम में। और ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग रील डाल रहे हैं, बदमाशी ये वो पता नहीं गाना। अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी किसी की, रजत राजवीर। हाँ भाई उन्हें कंटेंट मिल रहा है, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा यूथ क्या देख रहा है उन्हें, टाइम वेस्ट। भाई ये कर दिया, भाई वो कर दिया, अपना टाइम खराब कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा इनसे। भाई उनके फॉलोअर बढ़ गए, उनकी यारी दोस्ती होगी, तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, पागल बना दिया एट द एंड। भाई फैमिली का कुछ लेके लास्ट मैसेज। आपकी फैमिली बहुत अच्छी, उनको इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ बोलना चाहो जो कभी फेस टू फेस ना? अभी मैं कुछ ऑडियो देख रहा था, तो ऑडियो में था कि लाख बंदे खड़े कर दिए, नू मार देंगे या नू खा देंगे। वो रजत दलाल की थी वो। सामने कुछ नहीं होता, ये रील की बकचोदी है भाई। 10-12 इकट्ठे कर लिए, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। 100 इकट्ठे कर लिए, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। भाई फैमिली को कुछ मैसेज जो कभी सामने ना बोल पाए हो, कभी दिल की बात जो उनको ना बता पाए? बस ये है कि इससे बढ़िया फैमिली ना किसी को मिल सकती। एक
मेरे जीवन में एक आदमी और है, वो भाई साहब अगर मेरा नाम कहीं लिया जाएगा तो उसका भी लिया जाएगा। कौन? रोहन का, मेरे भाई का। जी। भाई साहब वो सामने मुझे कभी नहीं बोलने का, मुझे उसका पता है, वो सामने मुझे कभी नहीं बोलने का कि मेरे लिए वो क्या फील करता है क्या नहीं करता। अच्छा जी। लेकिन भाई वो मेरे साथ हमेशा ही खड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया हो जाएगी। लेकिन भाई वो, मैं स्कूल में मैं लड़ाई झगड़े में था नहीं, लेकिन मैं किसी को भी छेड़ देता था। अच्छा। फिर मैं कहता था मैंने देख लियो, जा तू जा। हाँ तो गुट पुट वो हो जाता था। चलो भाई ऐसा। मैं तो स्कूल में सेम क्लास में थे हम, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो मुझे पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ाई में ठीक था। अच्छा। तो मैंने कहा तू लिख दे मेरा, या उसकी कॉपी करा मैं कर दूंगा। स्कूल ही अपना था ना। हाँ। तो कहता कि तू टेंशन ले मैं कर दूंगा। वो एक कपिल शर्मा में एक रील नहीं देखी थी कि कॉलेज में इतना पहन के जाते हो सोना, ये वो कॉलेज वाले रोकते नहीं, तो उसमें वो कहते कि कॉलेज ही अपना है, तो ऐसे सीन तुम्हारा है। नहीं, पर मैंने कभी इस चीज़ का वो नहीं करा, बेनिफिट नहीं उठाया। बेनिफिट नहीं उठाया मैंने किसी चीज़ का भी, अपने घर से कुछ भी सुविधा मिली उसका कभी गलत फायदा नहीं उठाया। फैक्ट है, उठाने को कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वो ऐसी चीज़ है मेरा भाई, कि मेरा भाई दिन नहीं निकलता उसके बिना। अच्छा जी। मैं सुबह उठते ही पूछता हूँ हनी कहाँ है, कहाँ है वो। अब वो कहीं भी हो, फिर शाम को फ़ोन करूँगा, फोन जरूर करोगे। उससे करूँगा मैं कहाँ है तू। बस इतनी बात होती है घर में भी हम, घर में तो हम खूब ही बात करते हैं, पर फ़ोन पे इतनी बात होती है कहाँ है, अच्छा कितनी भाई देर में इतना आएगा? सुकून मिल जाता है, ठीक है बात क्या ठीक कर है, रहा है क्या हाँ। नहीं। रोहित भाई, अपने आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 3 साल में बोल देता हूँ, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? कहीं नहीं देख रहा भाई, गाने चल जाए एक दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस था थोड़े बहुत गाने चल जाए भाई। मैं कसम थोड़ा से नाम हो जाए। अब मेरे लिए कोई मोटिव ही नहीं है कि मुझे ये करना है ये करना है, मेरे लिए सिर्फ मोटिव ये है कि घर वाले खुश रहें। अब भाई जिस आदमी के लिए कर रहा था अब भी उसके लिए ही करूँगा। मैं अपने पापा के लिए कर रहा था काम, अब भी अपने पापा के लिए काम करूँगा। भाई ये है कि हाँ, अगर मेरे हो जाएगा, मेरे दिल को ये संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं कुछ हो गया, और वो जहाँ भी है आशीर्वाद दे रहे होंगे, खुश रहेंगे बस। रोहित भाई, आपका जैसे बैकग्राउंड पॉलिटिकल भी रहा है, इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, कौन सी आ रही है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? भाई इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ना मैं इन चीज़ों से मतलब रखता। तो जैसे आपके फादर हुए, भाई वो करते हैं अपना, पर मैं इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता इस चीज़ में, मुझे समझ में नहीं आती। इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका, बट आप शायद कैमरे पे नहीं बताना चाहते। नहीं, कैमरे की बात नहीं, मैं कसम से ऐसा नहीं है, मैं देखता ही नहीं। देखते ही नहीं हो तो फिर भी कुछ, कौन सी पार्टी इस बार जीतने के लिए आ रही है, एक बार ऑडियंस सुनना चाहती है? भाई यार रस्का तो बीजेपी का है। ठीक है, रुक्का भी जी भाई। तो चलो भाई, देखते हैं क्या होगा। रोहित भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। वैसे हम तो लोग दल वाले हैं, जिधर चॉइस साहब उधर हम। जाते जाते कहीं दी। हाँ। रोहित भाई के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। इनके दोनों चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने वाले गाने बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो सारे भाई सपोर्ट बनाना। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।